नया इलेक्शन नई मरदम शुमारी के तहत वज़ीर आज़म ने आम इंतखाबात की हिकमत अमली का इशारा दे दिया। मरदम शुमारी नताइज मुकम्मल होते ही मुश्तरका मफादात काउंसिल में पेश किए जाएंगे। 3 माह में इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद, ताख़ीर का कोई जवाज़ नहीं। शहबाज शरीफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। ऐसी बात नहीं आई है कि इलेक्शन नहीं होंगे। इस वक्त तक तो हम बर वक्त असम्बली छोड़ रहे हैं, हुकूमत छोड़ रहे हैं, फिर निगरान हुकूमत बनेगी, लेकिन ये है कि निगरान हुकूमत को उसके बाद देखें क्या करती है क्या नहीं करती। मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबात के बर वक्त इनेकाद के लिए पुरुमीद। हुकूमत बर वक्त छोड़ रहे हैं, आगे के मामलात निगरान हुकूमत देखेगी। PDM सरबराह ने वाज़ेह कर दिया। सानिया बाजवड़ में मुलव्वस दहशतगर्द गुमराह करार दे दिया। माजी में करप्शन को नजरअंदाज किया गया। मसाइल का गैर रिवायती हल देने वाले लोग नैब के सियासी इंतकाम का निशाना बने। वज़ीर आज़म का मिनरल समिट के इफ्तिताही सेशन में मुआशरे की तकसीम और अवाम के जहनों में जहर घोले जाने का शिकवा। 75 साल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मईशत की बेहतरी के लिए मुश्तरका किरदार के ख्वाहिशमंद। मिनरल समिट से खिताब में कौम को कभी उम्मीद का दामन न छोड़ने का मशवरा। ऐसे सरमायाकार दोस्त निज़ाम को यकीनी बनाएंगे जिसमें आसान शराइत और गैर ज़रूरी इल्तवा से बचा जा सके। सिपह सालार ने पाक सरजमीन वसाइल से मालामाल और मादनियाती प्रोजेक्ट्स अवाम की तरक्की का जीना करार दी। चंद दिन की मेहमान हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल की कीमत 19 रुपये 95 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत 19 रुपये 90 पैसे बढ़ा दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 273 रुपये 40 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का फौरी इतलाक, शहरी हुकूमती फैसले पर बरस पड़े। महंगाई की नई लहर का खदशा जाहिर कर दिया। पेट्रोल के रेट बढ़ने से हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं। हुकूमत जो है ना हमारी 5 रुपए कम करती है, 20 रुपए बढ़ाती है। ये हम सोकर उठते हैं तो एक नया बम चला देते हैं, यार 20 रुपए बढ़ा दिए एकदम। जब पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। इस हुकूमत से हम और क्या तवक्को कर सकते हैं। इन्हें अवाम तकलीफ। वज़ीर आज़म की कोशिश थी इजाफा कम से कम किया जाए, इसीलिए ऐलान में ताख़ीर हुई। वज़ीर इत्तलात ने नई कीमतों के ऐलान में ताख़ीर का सबब बता दिया। सियासत कुर्बान करके रियासत बचाने के लिए जिम्मेदाराना फैसले करने का दावा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज। आज सुनाया जाएगा। चेयरमैन PTI, सुप्रीम कोर्ट बार और दरखास्त गुजारों के वकला की फुल कोर्ट की मुखालफत। केस का जल्द फैसला करने की हिमायत। इदारों के तसादुम का खतरा हो तो फुल कोर्ट बनाना चाहिए। वकील सिविल सोसाइटी फैसल सिद्दीकी के दलाइल। बाद जजेस ने केस सुनने से माजरत कर ली तो फुल कोर्ट कैसे बनाएं, चीफ जस्टिस का सवाल। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI का बयान कलमबंद। सेशन जज हुमायूं दिलावर सवालात पढ़ते रहे। साबिक वज़ीर आज़म जवाबात तहरीर कराते रहे। स्पीकर कौमी असम्बली ने बदनीयती पर मबनी रेफरेंस भेजा। कानून में कहीं नहीं लिखा कि तहाइफ के नाम दिए जाएं। फॉर्म B में तहाइफ के नाम लिखने का कॉलम ही मौजूद नहीं। PTI चेयरमैन ने 35 सवालात के जवाबात दिए। साइफर इंक्वायरी कलअदम करार देने की दरखास्त पर फैसला महफूज। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को रिलीफ मिल गया। अबूरी जमानतों में 4 अगस्त तक तौसी। नैब ने दौरान हिरासत लिया गया साबिक वज़ीर आज़म का मोबाइल फ़ोन वापस कर दिया। नौवीं वाक़यात की तहकीकात के लिए साबिक वज़ीर आज़म की जुमे को GIT में तलबी। अता तारड़ का PTI चेयरमैन पर तोशाखाना केस में हीले बहाने तलाश करने का इल्ज़ाम। दौरान समात मुकदमात को आला अदालतों में मुंतकिल नहीं किया जा सकता। केसेस में मज़ीद ताख़ीर के लिए स्टे ऑर्डर लिया जा रहा है। नून लीगी रहनुमा का दावा। पार्टी पॉलिसी में इन्हराफ पर PTI का एक और बड़ा एक्शन। उस्मान बुज़दार और खुसरो बख्तियार समेत जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 22 अरकान की बुनियादी रुकनियत ही ख़त्म कर दी। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के दस्तखत से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में तरामीम का बिल कौमी असम्बली से मंजूर। एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सजाएं और जुर्माने बढ़ा दिए गए। सिक्योरिटी इदारों, खुफिया एजेंसियों को बगैर वारंट छापा मारने और दस्तावेजात कब्जे में लेने का इख्तियार होगा। मुल्क दुश्मन सरगर्मी में मुलव्विस किसी शख्स से मुताल्लिक मालूमात रखने पर भी कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का दौरे पेशावर। खार खुदकुश हमले की तहकीकात में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। तीनों जिम्मेदारान ने लेडी रेनिंग अस्पताल में जख्मियों की अयादत भी की। वज़ीर आज़म आज कराची का दौरा करेंगे। पाक बहरिया की तकरीब में शिरकत और ताजिर नुमाइंदों से मुलाकात शहबाज शरीफ के शेड्यूल में शामिल। पाकिस्तान का अफगान तालिबान से एक बार फिर दहशत गर्दी को रोकने का मुतालबा। दहशत गर्दी के मुकाबले के लिए अफगानिस्तान की मदद के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशकश।
किसी ब्लॉक की सियासत की दो टोक तरदीद, नेटो का असलहा कच्चे के डाकुओं के इस्तेमाल में होने का भी इंकशाफ। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में बड़ी पेशरफ्त, पुलिस को डाकुओं के खिलाफ एंटी एयरक्राफ्ट गन इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई। गन्स बख्तरबंद गाड़ियों पर नस्ब की जाएंगी। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की खरीदारी के लिए पुलिस का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से राब्ता, जल्द सिंध पुलिस को गन्स फराहम कर दी जाएंगी। कोयटा के इलाके नवाखली में इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार जामहक। इलाके में पोलियो मुहिम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना की तबीयत में बेहतरी, ऑक्सीजन की ज़रूरत में कमी आने लगी, हल्की ग़िज़ा खानी शुरू कर दी। जहर के टेस्ट की रिपोर्ट 2 दिन बाद आएगी। क्लिनिकल पैरामीटर से नहीं लगता बच्ची को जहर दिया गया। सरबराह मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जोदत सलीम की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। निगरां वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आज़म को लड़की के इलाज और मुआलजे से आगाह किया। शहबाज शरीफ की मजलूम खानदान की हर मुमकिन मदद और फौरी इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। मुलाजमा तशद्दुद केस की मरकजी मुलजमा सोमिया आसिम को 7 अगस्त तक अबूरी जमानत मिल गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की जज डॉक्टर आबदा सज्जाद का 1 लाख रुपए जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत। कोई शक नहीं, रिजवाना मुलजमा के घर काम कर रही थी, लेकिन बाकी बातें ऐसी नहीं जैसी FIR में दर्ज हैं। दरखास्त गुजार पढ़ी लिखी सिविल जज की अहलियां हैं, बच्ची पर कभी तशद्दुद नहीं किया, दरखास्त का मतलब। सिंध हुकूमत का बल्दियाती एक्ट 2013 और रूल्स 2017 में तरमीम का फैसला। बल्दियाती नुमाइंदों की तनख्वाहों में इजाफा होगा। मेयर और डिप्टी मेयर की तनख्वाह में 100% इजाफे की तजवीज़ बिल काबीना में पेश किया जाएगा। बिहार ने नए माली साल के पहले माह का टैक्स हदफ हासिल कर लिया। जुलाई के 534 अरब हदफ के मुकाबले में 538 अरब रुपए जमा किए। सालाना बुनियादों पर टैक्स वसूलियों में 18% इजाफा हुआ। नए माली साल के पहले ही माह महंगाई में बड़ा इजाफा। जुलाई के दौरान महंगाई में 3.46% इजाफा, महंगाई की शरह 28.31% तक जा पहुंची। इदारे शुमारियात की माहाना रिपोर्ट जारी। चीनी की कीमतों में हालिया इजाफा शुगर मिल्स और सट्टाबाजों के मुबैना गठजोड़ से हुआ। पंजाब की 12 शुगर मिल्स में 2 लाख मेट्रिक टन चीनी जखीरा करने का इंकशाफ। मालिकान ने चीनी फरोख्त करने के बावजूद मार्केट नहीं भिजवाई। केन कमिश्नर पंजाब का स्टॉक 3 दिन में उठाने का हुक्म। भारत में इंतहा और शिद्दत पसंदी उरूज पर पहुंच गई। हरियाणा में इंतहा पसंदों का मुसलमानों पर धावा, फायरिंग और पथराव से इमलाक को नुकसान पहुंचाया, गाड़ियां जला दी। 4 मुसलमानों को जान से मारने वाला पुलिस कांस्टेबल भी ताहाल आज़ाद, कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। सरबराह पाक फिजाइया से वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियन हमजा खान की मुलाकात। एयर चीफ ने हमजा खान की शानदार कारकर्दगी को सराहा, कहा हमजा खान मुल्क का कीमती असासा और नौजवानों के लिए मशरे राह हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वनडे सीरीज 22 से 26 अगस्त तक श्रीलंका में खेली जाएगी। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। पहला वनडे 22 और दूसरा 24 अगस्त को हम्बनटोटा में होगा। तीसरा और आखिरी मैच 26 अगस्त को कोलंबो में शेड्यूल। इंग्लैंड ने एशेज सीरीज के 5वें टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 49 रन से शिकस्त दे दी। सीरीज 2-2 से बराबर हो गई। दिफाई चैंपियन होने के नाते ऑस्ट्रेलिया एशेज सीरीज जीतने में कामयाब हो गया। इंग्लिश क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोइन अली का दोबारा रिटायरमेंट का ऐलान। बेन स्टोक्स ने टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए दोबारा मैसेज किया तो डिलीट कर दूंगा। एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट के बाद गुफ्तगू। इससे पहले मोइन अली ने 2021 का सीजन खेलने के बाद रिटायरमेंट का ऐलान किया था। बढ़ती महंगाई अदबी और समाजी सरगर्मियों पर भी असरअंदाज। लाहौर में फैज़ घर बंद कर दिया गया। तरक्की पसंद शायर और दानिश्वर के अहले खाना ने 14 साल पहले 3 कनाल पर मुश्तमिल रिहाइश गाह को म्यूजियम में तब्दील किया था। माली मुश्किलात के सबब सरगर्मियां जारी न रखी जा सकी।